silent. हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमें ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के जो कवर करने हैं, एंड विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे एज वी यूज्ड टू डू। ओके देन, सो लेट्स डिस्कस। शुरू करने से पहले बेसिकली कि क्या कुछ हमें कवर करना है, हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग, तो एक आइडिया लग जाता है, तो इट बिकम्स ईजी, है ना। वो कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी, आपको ही पता होगा। अच्छा, आज के सेशन में ये आर्टिकल्स हैं। तो पहला है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज इन न्यूज, इन डिटेल सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। इनको भी देखेंगे, इनकी तस्वीर देखेंगे। प्रेरणा प्रोग्राम, एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रोग्राम है, क्या फीचर्स हैं, कौन इन्वॉल्व है, क्या होगा, तो वो सारी डिस्कशन होगी। इसका एम क्या है, पर्पस क्या है इस प्रोग्राम का, राइट, कौन लेकर आया है, ये सारी डिस्कशन। देन यू हैव स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम। अगेन जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी से आप लिंक कर सकते हो। ये भी सेम गोज विद, पैरामीटर तो सेम ही होगा ना, वो प्रोग्राम चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, पैरामीटर्स आर सेम। देन यू हैव खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये न्यूज में है, तो इसकी सारी स्टैटिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली एज इन जो फैक्ट्स थोड़े से रहते हैं और प्रीलिम्स के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी डिस्कशन करेंगे इसमें। देन यू हैव कूनो नेशनल पार्क, मैप में लोकेट करेंगे, और इससे एसोसिएटेड कोई रिवर कहाँ है, फ्लोरा फना वेजिटेशन, इट इज इन न्यूज, वाई इट इज इन न्यूज, वो सारी डिस्कशन। जीएस पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपने पढ़ा होगा सावित्री बाई फुले जी के बारे में, सो इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में रही है। बेसिकली एज इन न्यूज बेसिकली ये थी कि देयर वाज 3 जनवरी को, हाँ 3 जनवरी को हर साल सावित्री बाई फुले जयंती ऑब्जर्व किया जाती है, क्योंकि ये जो 3 जनवरी है, इट इज हर बर्थ एनिवर्सरी। तो बर्थ एनिवर्सरी को उनकी सेलिब्रेट किया जाता है एज सावित्री बाई फुले जयंती, ताकि उनकी लेगेसी को, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं एडुकेशन में, सोशल इक्वालिटी को लेके, उनको कमेमोरेट किया जाए। ठीक है, तो ये हमें आर्टिकल्स हैं जो कवर करने हैं। अब आपको एक आइडिया लगी गया है हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। सेशन अच्छा लगता है तो mark your attendance by liking the lecture. Do share it with your friends also. Let others know about this session, and comment section में अपने feedback जरूर देते रहा करो। ठीक है जी, चलिए let's move ahead with the first article. Group of experts have appealed, किसको अपील किया है, IUCN को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किस लिए अपील किया है एक्सपर्ट्स ने, कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता को रीक्लासिफाई द स्टेटस ऑफ दिस स्पीशीज टू एंडेंजर्ड, वल्नरेबल से उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाए, उनका स्टेटस चेंज करने की बात है। तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता, इट इज फाउंड इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैप ज्योग्राफी अगर आप सबको पता हो तो जो अपना प्लेसेस लाइक साउथ सुडान, इथोपिया, ये पर्टिकुलरली ये प्लेसेस आते हैं। एंड साउथ बेसिकली जो चीता है, इसको कभी कभार सुडान चीता भी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज सुडान चीता। सो इट्स मोर क्लोजली रिलेटेड टू चीताज इन सर्दर्न अफ्रीका। जो भी जिन चीता की हम इनकी जो बात करें, दे आर रिलेटेड टू जो भी चीता सर्दर्न अफ्रीका में है उनसे रिलेटेड है, देन दोज इन सहारा, राइट। अगर मैं लुक की बात करूं, सो ये रिजेंबल करते हैं टू ईस्ट अफ्रीकन चीता की तरह, क्वाइट लार्ज एंड सेम लाइक देम, मोस्ट रिजेंबल वैसे करते हैं। नाउ दे आर नोन फॉर देयर, सबको ही पता चीता अपनी स्पीड के लिए बहुत फेमस होते हैं। जो इनकी लॉन्ग टेल रहती है, इट हेल्प्स देम टू मेंटेन दैट बैलेंस व्हेन दे आर मेकिंग क्विक टर्न्स, 90 डिग्री का टर्न लिया जैसे ड्यूरिंग अ स्प्रिंट, राइट। सो दीज चीतास प्रेफर लिविंग इन ओपन एरियाज, ग्रासलैंड्स, सेमी एरिड रीजन्स, जहां प्रे इनके लिए बहुत अबंडेंट मात्रा में हो। अभी sadly the thing is कि they are facing serious threat because people are illegally trafficking their cubs across Red Sea.
टू कंट्रीज इन मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, येमेन, और इन चैलेंजेस की वजह से नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका चीता वल्नरेबल कैटेगरी में है अभी, और एक ऑब्वियसली इट इज इंडिकेटिंग अ रिस्क ऑफ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन. सो कंजर्वेशन एफर्ट्स बिल्कुल चाहिए रहेंगे टू प्रोटेक्ट दीज चीताज एंड देयर हैबिटेट्स, राइट. सो ये मैंने आपको बता दिया सारी बातें. सुडान चीता इन्हें बोला जाता है. इनकी जो सब स्पीशीज हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं टू सर्दर्न अफ्रीकन चीता, और यहाँ पर इनकी लॉन्ग टेल इनको क्या मदद करती है वो भी बता दिया. अपीयरेंस इनका कैसा है, साउथ ईस्ट, मतलब दे आर रिलेटिव, इट्स लाइक रिलेटिव टू साउथ इन ईस्ट अफ्रीका, लाइक फेयरली लार्ज होते हैं, ईस्ट अफ्रीकन चीता की तरह ये दिखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, लैंड, ग्रासलैंड, सेमी एरिड एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे. साउथ सुडान, राइट, इथोपिया और प्रेन को अबेंडेंट मात्रा में चाहिए, ओपन हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं. थ्रेट किस बात का है वो भी बता दिया, और IUCN स्टेटस में अब भी वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, बट ये रिक्वेस्ट है कि इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जाए एज पर दी एक्सपर्ट्स. ओके, मूविंग अहेड. प्रेरणा एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम. Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education has launched this program. तो पहले तो प्रेरणा कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जुड़ी हुई है. क्या है ये, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम. मतलब इतनी सारी लाइंस लिखी हुई हैं, टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में समझाती हूँ बातचीत के जरिए से. एक स्पेशल इनिशिएटिव है जिसको डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस दिया जाए किनको, यंग पार्टिसिपेंट्स को जो इसके अंदर होंगे, और उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो. सो ये प्रोग्राम इज कमिटेड टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द वैल्यूज ऑफ इट, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो एक ये वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा जो स्पेसिफिकली जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 12 तक के हैं उनके में होगा. एक 20 बच्चों का बैच होगा जिसमें 10 लड़कियां होंगी, 10 लड़के होंगे, 12 बॉयज 10 गर्ल्स. वो इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे एवरी वीक फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री. तो ये प्रोग्राम कहाँ होगा, वाडनगर गुजरात के अंदर, एट अ वर्नाक्युलर स्कूल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1888, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन इंडिया. सो यहां पर ये प्रोग्राम जो है वो रन होगा, राइट. जो करिकुलम होगा ऑफ प्रेरणा स्कूल वो कौन क्रिएट करेगा, इट इज क्रिएटेड बाय IIT गांधीनगर, और वो 9 वैल्यू बेस्ड थीम्स पे रूटेड है. तो वो कौन कौन सी हैं, वो हैं ये सारी 9. Self respect, humility, courage, bravery, hard work, dedication, compassion, diversity and unity, truthfulness, cleanliness, innovation, curiosity, faith, trust, freedom, responsibility. यही है. स्वतंत्र, कर्तव्य, विश्वास, श्रद्धा, जिज्ञासा, है ना, सत्यनिष्ठा, विविधता, एकता, करुणा, सेवा, शौर्य, साहस, स्वाभिमान, विनय, ये सारी थीम्स पे बेस्ड है. तो सिंपल तो अभी सम अप करूं तो यहां तक तो पता चल गया कि एक प्रोग्राम है जो कि एम कर रहा है टू गिव यंग स्टूडेंट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, आई वुड से एन एम्पावरिंग एक्सपीरियंस, जो एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंट वैल्यूज पे, लीडरशिप स्किल्स पे. ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया. अब बढ़ते हैं आगे. अब और आगे बढ़ते हैं. सो दिस प्रोग्राम हैज अ शेड्यूल्ड प्लान हर एक दिन का, जिसमें वेरियस एक्टिविटीज का एम है प्रोवाइडिंग वेल राउंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस. जैसे सुबह में सेशंस होंगे योगा के, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन के, ताकि फिजिकल और मेंटल वेलबींग प्रमोट किया जाए. फिर उसके बाद देयर विल बी हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज, थीमेटिक सेशंस होंगे. फिर शाम के टाइम पे विजिट होगी टू एंशिएंट हेरिटेज साइट्स, राइट, वॉचिंग दोज इंस्पायरिंग फिल्म्स, पार्टिसिपेटिंग इन क्रिएटिंग एक्टिविटीज, क्रिएटिव एक्टिविटीज, सो शोकेसिंग टैलेंट. तो ये सब कुछ होगा, और बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा इन डाइवर्स एक्टिविटीज जो कि इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम कवर करें, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हों, आप इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से लर्न कर सकें. सो इसका मतलब दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड गेन इनसाइट, है ना, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा. Now to be a part of this program, बच्चों को क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, they can sign up there, they need to provide necessary information, जो भी they can register through the portal, और वहां पर specific criteria है. based on that specific criteria the process involves certain steps to choose participants. मतलब students can participate in the selection process alternatively at their schools,
ब्लॉक ड्यूरिंग एक स्पेशल इवेंट होगा प्रेरणा उत्सव, तो वहां पर दे कैन पार्टिसिपेट ऑल्सो. सो इसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी जहां पर बच्चे अपनी एबिलिटीज को शोकेस करेंगे एंड देन कैन बी कंसीडर्ड फॉर द प्रोग्राम. ठीक है, तो दो ऑप्शंस हैं, एक तो ऑनलाइन रजिस्टर करना एंड गोइंग थ्रू अ स्पेसिफाइड सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है जी, जो कि प्रेरणा उत्सव के अंदर होगा. आगे बढ़े. अगला स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम. Central Council for Research in Ayurvedic Sciences along with National Commission for Indian System of Medicine has launched Smart 2.0 program. पहले तो किसने लॉन्च किया है ना. फिर उसके बाद ये प्रोग्राम क्या कहता है. सो पहले तो ये जो प्रोग्राम है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है. किसका? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM. What it stands for? Scope for mainstreaming Ayurveda research among teaching professionals, and it focuses on promoting strong clinical studies in key areas of Ayurveda. मतलब ये है कि इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, स्मार्ट प्रोग्राम स्मार्ट 2.0 का, टू क्रिएट सॉलिड एविडेंस जो डेमोस्ट्रेट करे द इफेक्टिवनेस ऑफ आयुर्वेदिक इंटरवेंशन, सेफ्टी ऑफ इट. कोविड के टाइम पे हमने कितना बोला कि काढ़ा पियो, हम आयुर्वेदिक चीज़ों पे जाना शुरू करें, उनका एविडेंस अगर लेकर आए. हम देखो एविडेंस की बात है, एविडेंस आपके पास है, ट्रायल्स आप करो, एविडेंस है, आप उसको आगे कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो. स्ट्रीम को हल्दी एंटीबायोटिक के काम करेगी, है ना. तो काढ़ा लो, गिलोय का अपने फायदे हैं, जिसके अंदर गिलोय डाली, अदरक डाली, काली मिर्च डाली और हल्दी डाली, है ना. तो ये 5 चीज़ों को डालो, पानी में उबालो, पियो, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी. राइट. सो कोविड में यही चीज़ें थी. कोविड कोई दवाई से तो नहीं ठीक हो रहा था. आप अपनी इम्यूनिटी इन्हीं चीज़ों से स्ट्रांग कर सकते हो, सेफ्टी भी और इफेक्टिवनेस भी. तो इसी को डेमोस्ट्रेट करना, इसका एक सॉलिड एविडेंस क्रिएट करना, वो मेन गोल है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का. सो इट इज डन थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद आयुर्वेदा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री. ठीक है. The study conducted under this program is particularly interested in exploring the safety, tolerability, adherence to Ayurvedic formations in specific research areas जैसे कि चाइल्ड रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए, malnutrition, insufficient lactation, abnormal uterine bleeding, osteoporosis in post menopausal women. So ये सारी चीजें हैं. अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज है, तो क्या यहाँ पर आयुर्वेदा कैसे काम कर सकता है. राइट. सो ये सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, तो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस इन सब पे फोकस करती हैं और यहाँ पर ये प्रोग्राम का एम है कि साइंटिफिकली प्रूव करें द इफेक्टिवनेस ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स. अब इसी के चलते आपने पढ़ा है CCRAS, एक टर्म देखी थी ना. ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. CCRAS, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? आयुष मिनिस्ट्री. आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी. ठीक है, तो ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है. ये काउंसिल, ये एक टॉप अथॉरिटी है इन द कंट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लानिंग, फॉर कोऑर्डिनेटिंग, फॉर डेवलपिंग, फॉर प्रमोटिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड दी सोवा रिगपा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि अपना एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है ये भी. तो CCRAS इज द मेन हब फॉर साइंटिफिक रिसर्च दैट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा एंड सोवा रिगपा इन इंडिया. सो इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है. ये जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इट ओवरसीज दैट. ठीक है, ये हो गया. फिर आता है अपना नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. ये एक स्पेशल बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश हुई अंडर NCISM Act 2020. This act aims to create a system for medical education that enhances access to quality and affordable medical education. So इसका गोल क्या है कमीशन का? To ensure कि well trained medical professionals हों in the Indian system of medicine throughout the country. So the Indian system of medicine includes, जब मैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वेल ट्रेन प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है हमारा?
आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, ये सब कुछ। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। जब हम इस कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसके कॉम्पोजिशन की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर 29 मेंबर्स हैं और ये 29 मेंबर्स दे आर चूजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिलेक्ट की पोजीशंस, जैसे कि चेयरपर्सन, पार्ट टाइम मेंबर्स एंड basically a search committee is there that will recommend the names to the central government for the post of chairperson, part-time members and presidents of 4 autonomous boards जो कि सेटअप किए जाते हैं under this particular commission। मेन जॉब क्या है इसका? मेकिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। किस चीज के लिए? फॉर ओवरसीइंग द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। असेसिंग द हेल्थ केयर नीड्स, फिगरिंग आउट व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड फैसिलिटीज आर नीडेड इन द कंट्री। ensuring compliance to make sure कि जो state medical councils हैं for the Indian system of medicine they follow the regulations that are set by this commission, national commission। coordinating with boards, ensure that the independent boards are operating under the commission, they work together, सब effectively काम करें। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कमीशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दे रिसेंटली साइंड एन इनिशियल पैक्ट। किस लिए? टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लेटेस्ट प्रोडक्ट, ट्रेन आर्टिजन्स, इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया लेबल फॉर खादी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी के लिए इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो है KVIC। यहां से प्रीलिम से सवाल पूछे जा सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। एक ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया। सो इट इज बेसिकली दैट कैरी आउट द प्रोग्राम्स टू पुट दीज प्लान्स इनटू एक्शन। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो in charge of overseeing khadi and various industries in villages across India, we have KVIC. Main responsibilities 3: planning, promotion, plan the strategy, strategize, or whatever strategies you have made, you come up with those plans, promote them to develop khadi and other industries in rural areas. दूसरा, they organize and carry out programs to put these plans into action. तीसरा, coordination, they work with different other agencies who are involved in rural development to make sure कि जो efforts हैं वो align करें, वो complement करें एक दूसरे को। फिर रही बात इनके function की, functions of KVIC, पहला तो they work together and it works to gather and store raw materials and tools that are needed by the producers। तो building reserve इसका एक function है। दूसरा, creating shared facilities जहाँ पर raw materials can be turned into finished goods, setting up those facilities। तीसरा, boosting sales, जो प्रोडक्ट बनाए हैं विलेजर्स ने, खादी, फैब्रिक, हैंडीक्राफ्ट, मेक श्योर कि वो पहुंचे, आइटम्स रीच मोर पीपल, तीसरा हो गया। फोर्थ, encouraging research to improve how things are made in khadi and village industry sector, finding better techniques, equipments। फिफ्थ, financial help, सबको ही चाहिए पैसा for development, offering designs, prototype, sharing technical information, ये सारा कुछ। quality assurance, KVIC मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट बन रहा है स्पेशली खादी एंड आइटम्स ऑफ विलेज इंडस्ट्री वो जेन्युइन हो, दे आर मीटिंग सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, सो दे वांट पीपल टू ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ व्हाट दे आर बाइंग। खरीदा होगा ना आपने भी। अब एट स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स वर सेटअप। इसका हर एक पहलू कवर कर लेते हैं कि कल को कहीं से भी सवाल है आपको दिक्कत ना हो। स्टेट लेवल पे देयर आर स्पेशल बोर्ड्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड्स। ये बोर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड टू कैरी इफेक्टिवली द प्लान्स, द प्रोग्राम्स of KVIC within their respective states. Now, here are some of the schemes that are covered under KVIC. वो आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। हनी मिशन हो गया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट वी हैव कूनो नेशनल पार्क। 3 cubs were born to Namibian cheetah Asha एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ तो आपको सिर्फ एक ही पार्क दिख रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको MP, UP, यहाँ पर जितने भी और पार्क हैं वो देखने पड़ेंगे।
इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, गुजरात, तो अगल बगल जोन जोन से भी लग रहे हैं। इसके पास में ही देख लो, सिर्फ इतने एरिया में देख लो। एक तो ये देख लो यहाँ पे कौन से पड़ते हैं, और एक पूरे एमपी में घूम के आना है अपने को आज। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स हमने कवर किए हुए हैं। वो सारे जो न्यूज में रहते हैं ना, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ले लेते हैं। स्मार्ट वर्क किसी को कहते हैं, लगे हुए हैं नेशनल पार्क्स कवर करने में, करो, अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा फोकस किसको दो, उनको जो न्यूज में है, राइट? दैट इज द वे टू प्रिपेयर। सो मेक श्योर आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर लें। एज फार एज कूनो नेशनल पार्क इज कंसर्न, विंध्यान हिल्स के पास ये लोकेटेड है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। कूनो रिवर से कूनो नेशनल पार्क का नाम पड़ता है। कूनो रिवर मेन ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह इट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड। 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने इसका स्टेटस चेंज किया इनटू अ नेशनल पार्क। इट वाज सिलेक्टेड अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इट गेन फॉर कंजर्वेशन, फॉर रिस्टोरेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ दी वॉबी चीताज को रीइंट्रोड्यूस किया ना। कहाँ से आए थे? कमेंट सेक्शन में बताना, अभी तो पता ही चल गया होगा आपको, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में नाम था। वेजिटेशन यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडियस सवाना ग्रासलैंड्स ये आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ फ्लोरा और लैंडस्केप, रॉकी हिल, रेवाइंस, प्लेटूज हैं, जंगल कैट, इंडियन लेपर्ड, इंडियन वॉल्फ, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, चलते हैं अगले आर्टिकल पे, जो कि है रिगार्डिंग सावित्री बाई फुले जयंती। हर साल 3 जनवरी को इंडिया सेलिब्रेट करती है ये स्पेशल डे दैट इज कॉल्ड सावित्री बाई फुले जयंती। ये इतनी सारी लाइंस लिखी हुई हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसको पढ़ना, मैं आपको सिंपल टर्म में समझा देती हूँ बातों के तरीके से। 3 जनवरी 1831 वॉज द डे व्हेन सावित्री बाई फुले वॉज बॉर्न। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। एक रिमार्केबल फिगर रही है कंट्री की हिस्ट्री में, पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, आज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होमवर्क है, ऐसे ही स्टार्टिक होगा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपको कवर करनी है, जिसमें एक सावित्री बाई फुले जी है। शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, पोएट, एंड बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। पहली फीमेल टीचर इन इंडिया रही हैं सावित्री बाई जी, आफ्टर रिसीविंग ट्रेनिंग्स एट स्कूल्स इन अहमदनगर, पुणे, राइट? फर्स्ट फीमेल टीचर। इतना ऑपोजिशन फेस करने के बावजूद फ्रॉम सोसाइटी, सावित्री बाई एक्सपैंडेड देयर एफर्ट्स, और 1851 में they were running 18 schools for children of different caste. Educating girls was the focus. So they established 2 educational trust also. जब मैं बात कर रही हूं तो in recognition of their outstanding work in education, British government ने ऑनर किया सावित्री बाई फुले जी को in 1852 by naming her the best teacher. तो she along with her husband Jyotirao Phule ji, they were actively involved in challenging the caste based discrimination जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रहा था, advocating for equal rights, education for all. So जो सावित्री बाई फुले की contribution रहे हैं to education and social reform, उनका एक इंडियन हिस्ट्री पे लास्टिंग इम्पैक्ट तो रहा ही है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है with the support, she played a very crucial role in supporting her husband's Jyotirao Phule's pioneering institution, सत्यशोधक समाज, सबने पढ़ा होगा। 1873 में it was established, which fought for equality सारी क्लासेस के बीच में। 1852 में she took a very significant step by initiating महिला सेवा मंडल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट विमेन्स राइट, है कि नहीं? दिस प्लेटफॉर्म वॉज यूनिक बिकॉज इट ब्रॉट टुगेदर मेंबर्स फ्रॉम ऑल द कास्ट, है ना? सावित्री बाई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ विडोज ऑल्सो, कैंपेनिंग अगेंस्ट कस्टम जो फोर्स करते हैं टू देम इन टू द लाइफ ऑफ डेप्रिवेशन, फाइटिंग फॉर देयर राइट, they should remarry. तो she even organized a strike also among barbers in Mumbai and Pune. किस लिए? To protest the practice of shaving the heads of widows also. So जितने भी डोहरी जैसे सोशल कस्टम्स रहे हैं ऑप्रेसिव, सावित्री बाई एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर द चेंज। और 1963 में अलॉन्ग विद ज्योतिराव फुले शी स्टार्टेड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। ये रहा, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट होम दैट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग इन्फेंटिसाइड। सोशल एक्टिविज्म तो पूरा रहा ही। सावित्री बाई जी वॉज ऑल्सो अ पोएट, ऑथर, तो शी रॉट बुक्स ऑल्सो, काव्य फूले
है ना. एंड सुबोध रत्नाकर, collections of her poems. So she wrote famous poem also, Go Get Education. किस लिए? To encourage backward and oppressed class people to get an education. तो इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज सावित्री बाई फुले जयंती, एक ऐसा डे जो कमेमोरेट करता है हर लेगेसी, हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी. ठीक है, तो ये था पूरा सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.